Very good morning, students. I am Mrityunjay Singh, TGT Social Science, Kendriya Vidyalaya Mashrak. I welcome you all in my online social science class. Dear students, in this video, I will discuss different forms of power sharing. Dear students, in part first, I discussed what is power sharing. We tried to understand concept of power sharing with the help of two examples. One example was from Belgium and second was from Sri Lanka. With the help of these two examples, we tried to understand why power sharing is desirable. In another topic, we tried to understand why power sharing is desirable. We discussed on two reasons. First, prudential, second, moral reason. Now, forms of power sharing. Dear students, there are four forms of power sharing. First, power is shared among different organs of the government. Second, power is shared among government at different levels. Third, power is shared among different social groups. Fourth, power is also shared among political parties, pressure groups and movement groups. Dear students, सत्ता की साझेदारी के चार रूप होते हैं. सत्ता की साझेदारी हम चार प्रकार से कर सकते हैं. पहला रूप है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में. सत्ता की साझेदारी सरकार के विभिन्न अंगों के रूप में. दूसरा, सत्ता की साझेदारी सरकार के विभिन्न स्तरों में. तीसरा, सत्ता की साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में. और चौथा, सत्ता की साझेदारी राजनीतिक दलों के बीच में, दबाव समूहों के बीच में और आंदोलन समूहों के बीच में. चलिए इन सभी फॉर्म्स की चर्चा हम डिटेल में करते हैं. फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट organs of the government. Dear students, there are three organs of the government: legislature, executive and judiciary. Power is shared in these organs. These organs check the others. This form of sharing is also called the horizontal form of power sharing. इस सत्ता के साझेदारी के रूप को हम हॉरिजेंटल या क्षैतिज सत्ता की साझेदारी भी कहते हैं. सत्ता की साझेदारी के इस रूप में पावर का बंटवारा सरकार के तीन अंगों के बीच में होता है. ये तीन अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं. इन तीनों के बीच में सत्ता, पावर की हिस्सेदारी बराबर बराबर होती है और ये तीनों ही अंग एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, एक दूसरे की पावर पर नियंत्रण रखते हैं. कोई भी अंग अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकता है. ऑल दीज थ्री ऑर्गन्स कंट्रोल द पावर ऑफ ईच अदर. नो ऑर्गन कैन मिसयूज इट्स पावर. This form of power sharing is also called the horizontal because power is shared equally. पावर बराबर बराबर बटा होता है. यहाँ से हम समझने का प्रयास करते हैं. ये हॉरिजेंटल है. हॉरिजेंटल पहला लेजिस्लेचर जो कानून बनाने का काम करता है, एग्जीक्यूटिव कानून को लागू करने का काम करता है, जुडिशरी जो विवादों को सुलझाने का प्रयास करता है. इन तीनों ही अंगों के बीच में पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इक्वल होता है. इस कारण से इसको हम हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं. दिस अरेंजमेंट इज आल्सो कॉल्ड द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस. ये एक दूसरे के पावर को बैलेंस करते हैं और एक दूसरे को पावर के मिसयूज करने से भी रोकते हैं. दूसरा, अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स. सरकार के विभिन्न स्तरों में शक्ति का बंटवारा. पहले लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है. दूसरे लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं और तीसरे लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो लोकल गवर्नमेंट होती है.
तो जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न्स इन इंटायर कंट्री एंड गिवन मोर पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है उसको ज़्यादा पावर दी जाती है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश में गवर्न करती है। उसके बाद डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को शक्ति दी जाती है। स्टेट गवर्नमेंट की शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट से कम होती है और सबसे निचले स्तर पे जो स्थानीय सरकार होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है, उसके साथ भी शक्ति का बंटवारा किया जाता है, उसको भी पावर दी जाती है। लेकिन लोकल गवर्नमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कम पावर होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक तरीके से वर्टिकल पावर शेयरिंग है ये। सबसे टॉप पे सेंट्रल गवर्नमेंट, आफ्टर दैट स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इन लास्ट बॉटम पे लोकल गवर्नमेंट। तो दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड द वर्टिकल पावर शेयरिंग। हियर you can see this ladder. At top central government, in mid state government and at bottom local government। ये वर्टिकल है, इसको हम ऊर्ध्वाधर सत्ता की साझेदारी कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है क्योंकि इसको हम फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, ये पूरे देश में शासन करती है। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कम होती है। और सबसे लास्ट में जो लोकल गवर्नमेंट होती है जिसे हम स्थानीय सरकार कहते हैं, जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या रूरल एरियाज़ में पंचायती व्यवस्था जो है उसके पास सबसे कम पावर होती है। और एक तरीके से वर्टिकली पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस कारण से इसको हम वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं। जो थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, इनके बीच में पावर शेयरिंग किया जाता है। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में, जैसे एससीज, एसटीज, माइनॉरिटी ग्रुप्स, हैंडीकैप्स, वुमेन, इन सभी के बीच में पावर शेयरिंग की जाती है ताकि ये समाज के अभिन्न अंग रहें और इनको भी बराबरी का महत्व और बराबरी का हक मिलता रहे। accommodates social diversity who would feel otherwise alienated। इनके बीच में भी सत्ता की साझेदारी की जाती है ताकि ये भी अपने आप को समाज का, देश का एक अभिन्न अंग समझें और अपने आप को अलग थलग महसूस न करें। These social groups are given power so that they do not feel alienated। Under this arrangement, government and administration gives space to diverse social groups। In this way, minority communities get a fair share in power। हमारे देश में बहुत सारे माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, एससीज के ग्रुप्स हैं, एसटीज़ के ग्रुप्स हैं, वुमेन ग्रुप्स हैं। तो ये सभी जो ग्रुप्स हैं इनको बराबर पावर शेयर किया जाता है इनके साथ, ताकि ये अपने आप को समाज का अभिन्न अंग समझें और समाज से अलग थलग ना रहें। जो लास्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, पावर इज शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट ग्रुप्स। पावर को विभिन्न राजनीतिक दलों में, दबाव समूहों में और आंदोलन समूहों में विभाजित किया जाता है। In democracy, different parties compete to come to power। In case no party gets majority, then two or more parties form an alliance to come to power and form coalition government। डेमोक्रेसी में बहुत सारे राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। जब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, बहुमत नहीं मिलता है, तो दो या दो से अधिक राजनीतिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं जिसे हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो कोलिशन गवर्नमेंट में जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उन सभी के बीच में पावर शेयर किया जाता है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ गवर्नमेंट बनाती हैं उन सभी के बीच में पावर शेयरिंग की जाती है। इसी प्रकार से प्रेशर ग्रुप्स में और मूवमेंट ग्रुप्स के बीच में भी पावर शेयर किया जाता है। प्रेशर ग्रुप्स में
जैसे बहुत सारे बिजनेस क्लास हैं और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके बीच में भी पावर शेयर की जाती है। अब यहाँ पे हम एक चार्ट के माध्यम से समझ लें एक समरी के रूप में। हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग among different organs of the government, legislature, executive, judiciary। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसे हम। यहाँ देखिए हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग भी है। नो ऑर्गन गेट्स अनलिमिटेड पावर, किसी भी ऑर्गन को अनलिमिटेड पावर नहीं मिली होती है। ईच ऑर्गन चेक द अदर, प्रत्येक जो अंग है दूसरे को रोकते हैं पावर को मिसयूज करने से। रिजल्ट इन पावर ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, जिसके कारण से पावर में बैलेंस बना रहता है। दूसरा, एमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर टू स्टेट एंड सेंट्रल, सेम विद द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। जैसा मैंने आपको बताया, सबसे बॉटम लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, इसको हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। वर्टिकली सबसे टॉप पे सेंट्रल, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट एंड एट बॉटम लोकल गवर्नमेंट। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप accommodate सोशल डाइवर्सिटीज who would feel otherwise alienated। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में भी पावर शेयरिंग की जाती है ताकि वो अपने आप को समाज का और देश का एक अभिन्न अंग समझें। Power is shared among different social groups so that they understand themselves the integral part of the country and do not feel alienated। Political parties, pressure groups and movement groups influence those in power। तो इसमें formation of coalition government when different parties form alliance। When no party gets majority, then two or more parties make government। That form of government is called coalition government। And in coalition government, power is shared among all parties who forms the government। तो coalition government में सभी parties के साथ पावर शेयर किया जाता है जो सरकार को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। Influence the interest groups, जो interest group जिनको हम pressure groups भी कहते हैं, जो सरकार पे दबाव डालते हैं, सरकार पे दबाव डाल के अपने इंटरेस्ट को पूरा करने का प्रयास करते हैं, जिसमें बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स आते हैं। तो इस प्रकार से हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखा। तो पहला फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में आपने देखा कि पावर शेयरिंग डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में। वर्टिकल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग में गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। एंड थर्ड, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। एंड इन लास्ट, पावर इज शेयर्ड अमंग political parties, pressure groups and movement groups। Dear students, here are some questions। What is power sharing? Power sharing क्या है? तो आपके साथ डिस्कस कर लिया गया है। पावर शेयरिंग इज अ टेक्निक ऑफ शेयरिंग पावर एट डिफरेंट लेवल्स। Why did civil war take place in Sri Lanka? In Sri Lanka, civil war took place because Sinhala community did not share power with Tamilians। क्योंकि सिन्हाला कम्युनिटी ने तमिलियंस के साथ पावर को शेयर नहीं किया। Why is power sharing desirable? Power sharing is desirable। There are two reasons: moral, prudential and moral। Prudential reason, power sharing is desirable because power sharing does not lead to social conflict and also ensure political stability। पावर शेयरिंग से कोई भी सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है, राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। एंड इन प्रूडेंशियल रीजन में इन मॉरल रीजन पावर शेयरिंग इज वेरी ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का एक अभिन्न हिस्सा है, इस कारण से पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। What is vertical power sharing? Vertical power sharing, in this form of power sharing,
power is shared among गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। पावर शेयरिंग को गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में किया जाता है, जिसमें टॉप पे सेंट्रल, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट एंड एट बॉटम लोकल गवर्नमेंट्स। हाउ डिड बेल्जियम एकोमोडेट पावर शेयरिंग? बेल्जियम में पावर शेयरिंग को कैसे एकोमोडेट किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वॉज अमेंडेड 4 टाइम्स। बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया गया। एंड पावर वॉज शेयर्ड among all social groups and linguistic groups equally। पावर को सभी सोशल ग्रुप्स और लिंग्विस्टिक ग्रुप के बीच में इक्वली शेयर किया गया। पहला स्टेप लिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की संख्या बराबर होगी। दूसरा स्टेप लिया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर को लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज टेकन अवे एंड गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरा, इन ब्रुसेल्स, इन कैपिटल, अ सेपरेट गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड एंड इन दैट गवर्नमेंट इक्वल रिप्रेजेंटेशन वॉज गिवन टू ऑल। ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनी और वहाँ पे सभी ग्रुप्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, मतलब वहाँ पे फ्रेंच और डच को दोनों को ही इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। एंड इन लास्ट कम्युनिटी गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट वॉज इलेक्टेड बाई वन लैंग्वेज कम्युनिटी। कम्युनिटी गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया जहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट का चुनाव एक लैंग्वेज कम्युनिटी के द्वारा किया जाना था। इस प्रकार से बेल्जियम में पावर शेयरिंग को एकोमोडेट किया गया। पावर शेयरिंग की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर लिया गया। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग? देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फर्स्ट, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंड, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट levels of the government. Third, power is shared among different social groups. And in last, power is shared among political parties, pressure groups and movement groups. Dear students, all these questions you have to write and also write the answers of these questions. I hope that you understood the concept of power sharing. If you have any problem, any query, any doubt, you can clear your doubts by asking the questions. Thank you.